कि छोड़ जाते होंगे बच्चे लोग, बच्चे बेटा बहू अक्सर करके होता है, नहीं उठाने आते। ये कहानी उन आत्माओं की है जो धरती और स्वर्ग के बीच खड़ी मोक्ष के इंतजार में है। हमारा समाज बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस भागदौड़ और तरक्की के बीच कहीं ना कहीं इंसान की संवेदनाएं पीछे छूट रही हैं। इसका सबसे दर्दनाक सबूत हमारे शहर के भोपाल के विश्राम घाटों में बंद पड़े वे अस्थि कलश हैं जिनके लिए कोई अपना कभी लौट कर नहीं आया। हर साल ऐसे सैकड़ों से ज्यादा मृतक मोक्ष की आस में धरती और स्वर्ग के बीच ठहर जाते हैं। जरा सोचिए, किसी ने जीवन भर परिवार के लिए सब कुछ किया और अंत में जब वे चले गए तो उनकी अस्थियां भी लेने कोई अपना नहीं आया। बच्चे बेटा बहू अक्सर करके होता है, नहीं उठाने आते। कई कौन उठा कुछ के ले लावारिस जाएगा? लावारिस कुछ कुछ लावारिस कोई भी है। करने वाला नहीं होता है। लावारिस रहते अस्पतालों से आती हैं, वृद्धाश्रम से, अनाथ आश्रमों से आती हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनका कोई करने वाला नहीं रहता है। फिर इसलिए वहां से यहाँ आती तो फिर उन लोगों का कौन करेगा। इसलिए ये साल भर तक अस्थियां उसमें रखी रहती है लॉकर में, और हम हर साल पितृपक्ष में इन अस्थियों को गंगा में ये नर्मदा में विसर्जित करते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। और इसके बाद फिर लास्ट के जो 7 दिन रहते हैं उसमें हम लोग वहाँ भागवती कराते हैं, जिससे वहाँ लोग हैं उनकी मुक्ति हो जाए। भोपाल के सुभाष नगर, छोला और भदभदा विश्राम घाटों के लॉकरों में हर साल सैकड़ों अस्थियां जमा हो जाती हैं। ये उन लोगों की है जिनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन अस्थियां लेने की जिम्मेदारी निभाने कोई नहीं आया। भागती दौड़ती जिंदगी में अपने सबसे करीबी की आखिरी डोर भी कई लोग तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे में विश्राम घाट समितियों के लोग आगे आते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष पर वे इन अस्थियों को सहेजते हैं, पूरी विधि विधान से उन्हें भोपाल से नर्मदापुरम तक ले जाते हैं, वहां नर्मदा जी की गोद में विसर्जित कर देते हैं, ताकि वे आत्माएं जो सालों से भटक रही हैं उन्हें आखिरकार मोक्ष मिल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन अस्थियों में सिर्फ लावारिश, वृद्धाश्रम या हादसों के शिकार लोग नहीं होते। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार, बेटा बहू सब कुछ होते हुए भी उनकी अस्थियां लेने कोई नहीं आता। कुछ परिवार विदेशों में बस गए हैं तो कुछ ने शायद अपने दिलों में रिश्तों की गर्माहट को ही राख कर दिया है। सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के सुरेश नेमा बताते हैं कि इस साल 150 और पिछले 5 सालों में 613 से ज्यादा अस्थियां इस तरह विसर्जित की गई हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में समिति न सिर्फ इन आत्माओं के लिए तर्पण और भगवत कथा कराती है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भावनाओं का अंतिम बंधन है। हर दिन सुभाष नगर विश्राम घाट पर औसतन 14 शव जलाए जाते हैं। अगले दिन की चिताएं तैयार करने वाली कर्मचारी जब देखते हैं कि कोई अस्सी लेने नहीं आया तो वो खुद उन्हें सावधानी से लॉकर में रख देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई लौट आए। लेकिन जब कोई नहीं आता तब ये नेक दिल लोग उन आत्माओं को विदा करने निकल पड़ते हैं।